अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोडक्ट लेवल की आज हमारी तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास में हम एक अपना प्रोडक्ट जो है हमारे पास, हम उसका एक लेबल डिज़ाइन करेंगे। इसमें साइजेस लेने से लेके डिज़ाइन तक सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो होगी कि हम इसकी डाई कैसे बनाएं, ठीक है। और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो होगी कि हम प्रिंट के लिए इसको रेडी कैसे करें। तो ये आप इंशाल्लाह इस वीडियो में सीखेंगे आज के हम इसको डिज़ाइन कैसे करें, साइज़ इसका कैसे लें। देखिए ये तस्वीर है, ये मुझे क्लाइंट ने दी थी कि भाई ये मैंने एक लेबल इसका डिज़ाइन किया है। इस बोतल का, ये वाली बोतल है, ठीक है। ये तलबीनिया के नाम से एक पाउडर है, उसका ये बोतल है। तो उन्होंने कहा था कि भाई ये मैंने डिज़ाइन किया है मार्केट में किसी से, तो आप इसको डिज़ाइन करके बताएं। तो आज मैं आपको इस डिज़ाइन को न्यू डिज़ाइन करके बताऊंगा कि इसको न्यू डिज़ाइन हम किस तरह करें। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लेते कि ये इसकी राउंड कैप है ना। इस कैप के अंदर ये देखिए यहाँ पर ये छोटा सा बॉर्डर जा रहा है बाहर, ठीक है। और ये अंदर का राउंड का हिस्सा है। तो मैंने इसका यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, दोनों में से किसी भी साइज़, किसी भी सेंथ आप नाप लें। यहाँ से यहाँ तक नाप लें। इसको सेंटर में रख के मैं इसको वाइट कलर दे देता हूँ, ठीक है। इसको आप यहाँ से यहाँ नाप लें, ठीक है भाई, या इसको आप यहाँ से यहाँ नाप लें। ये दोनों का सेम ही साइज़ आना है। मैं पेन टूल ले लेता हूँ और आपको बता देते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक नाम। इन दोनों का साइज़ सेम ही आना है। राउंड हमेशा सेम साइज़ में आता है। मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब ये मैंने नापा था स्केल से, तो ये 34.5 mm आ रहा था, ठीक है। यहाँ से नापें, यहाँ से नापें। ये हो गया इसका कैप का डिज़ाइन। अच्छा, अब ये इसकी बोतल है। अब बोतल को देखें, बोतल अब देखें जूम करके मैं आपको दिखाऊं कि बोतल जो हमारी है, बोतल का शेप यहाँ से यहाँ पर यूँ राउंड बनी हुई है। ये देखें, यहाँ से यहाँ यूँ राउंड बनी हुई है। इसको आउटलाइन करके दिखाता हूँ। ये देखें हमारी बोतल की शेप यूँ राउंड बनी हुई है। और यहाँ पर ज़रा से हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर ना, इसमें अभी पाउडर डला हुआ है तो नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर ज़रा से अंदर डीप बना हुआ है, ठीक है। हम कोई भी लेबल या यहाँ पर हाथ फेरते हैं तो हमें यहाँ थोड़ा सा एम्बोज हुआ है, एक थोड़ी सी वो जली निकली हुई है इसकी। तो हमने यहाँ से यहाँ तक का साइज़ लेना है और फिर इस साइज़ को हमें यहाँ से राउंड करना है। तो ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देख सकेंगे। सबसे पहले देखें, मैंने इसके 2 साइज़ लिए। अब वो 2 साइज़ कहाँ से कहाँ तक लिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये हमारा एक तो यूँ राउंड है। मैंने इसका एक साइज़ नापा है। मैं इसको 1 मिनट के लिए साइड पे कर देता हूँ। मैंने इसका साइज़ नापा है एक यहाँ से यहाँ तक का, और दूसरा साइज़ मैंने नापा है इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का। अब ये नापने की वजह क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा यूँ ऊपर उठा के यूँ डिज़ाइन अपना बनाना है, ठीक है। यूँ राउंड लेकर आना है शेप, और यहाँ से भी थोड़ा सा मुझे इसको राउंड करना है। अब अगर मैं इसका साइज़ एक ही लेता, मिसाल के तौर पे मैं इसके हिसाब से साइज़ लेता, तो फिर ये हमारी चीज़ देखिए यूँ आती, उसमें वो राउंड गोलाई नहीं आती। तो मुझे गोलाई चाहिए, तो मैंने इस वजह से इसके 2 साइज़ लिए। एक साइज़ इसका यहाँ से सेंटर से लिए और एक साइड से लिए। तो दोनों साइज़ मेरे यहाँ पर है, ये सामने आ रहे। मैंने दोनों साइज़ यहाँ लिखे हैं। अब सबसे पहले हम जाते हैं, देखें हमें पहले इसका फ्रंट डिज़ाइन करना। फ्रंट डिज़ाइन करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा और बैक का भी मैं आपको तरीका बता दूंगा, ठीक है भाई। सबसे पहले हम जाते हैं, हम इन दोनों साइज़ को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आते हैं। अब देखें ये 70.90 mm का एंगल टूल लूँगा। अब ये 70.9 ये रेक्टेंगल टूल मैंने ले लिया, और इस पर देखें मैं कोई भी कमांड यूज़ करूँगा तो यहाँ पर शो हो रहा होगा इस पर, यहाँ पर भी आप नज़र रखें। मैं रेक्टेंगल टूल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा तो ये वाला बार खुल जाएगा।
अब ये वाली जो विंडो खुलेगी तो ये मुझसे मांग रहा है कि भाई आपको विड्थ कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए। तो मैं विड्थ को जो है 70 mm कर देता हूँ और हाइट मुझे चाहिए 90 mm। ठीक है, ये और इसको दे दूँगा आउटलाइन। ये मेरा एक ऊपर वाला जो डिज़ाइन है इसका रेक्टेंगल बन गया। अब मुझे ये नीचे वाला जो है ये भी रेक्टेंगल में ही लेना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा जाऊँगा रेक्टेंगल पे और राइट क्लिक करूँगा। अब देखें 70 mm हमारा सेम है। ठीक है, अब जो हाइट है इसको मैं करूँगा 101 mm। अब 101 mm करने के बाद 101 mm करने के बाद मैं इसको भी आउटलाइन दे दूँगा। अच्छा, अब आउटलाइन देने के बाद मैं दोनों को सेलेक्ट करूँगा। सिलेक्शन लेने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको अलाइन करूँगा बॉटम से। ठीक है, ये देखें बॉटम के साथ मैंने अलाइन कर दिया। अब मुझे यहाँ पर राउंड शेप चाहिए। ठीक है भाई, अब राउंड शेप के लिए मैं क्या करूँगा, एक और लाइन ड्रैग करूँगा। लाइन ड्रैग करने के बाद इस लाइन को मैं रखूँगा सेंटर पे। ये देखें, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसकी सिलेक्शन लेता हूँ, ऑल्ट का बटन प्रेस करके फिर दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ। इसकी वजह ये है कि मैं इसको बता रहा हूँ कि मैंने ये दो सिलेक्शन कर दिए, अब इस पार्ट को मुझे इसके सेंटर में करना है। तो मैंने तभी ऑल्ट का बटन दबाया, अब ये इसके सेंटर में हो गया। सेंटर में होने के बाद अब हम अगला काम क्या करेंगे, देखें अगला काम ये करेंगे कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का राउंड शेप वन साइड बनाना है। तो मैं वन साइड बनाऊंगा तो दूसरी साइड खुद ब खुद बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा ये आर्क टूल पे। आर्क टूल पे आने के बाद मैं इसको करूँगा कमांड वाई, कंट्रोल वाई कर दूँगा, ताकि ये हमारी जो है ना आउटलाइन जो इतनी मोटी नज़र आ रही ये नहीं है, सिर्फ हमें स्ट्रोक में नज़र आए बारीक। अच्छा, ये आउटलाइन में ये लेने के बाद मैं यहाँ आऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा। ये देखें यहाँ पर आने के बाद ये एकदम एक बॉक्स बन जाता है। क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगा यहाँ तक, देखें यहाँ तक। अब देखिए ये मेरा सर्कल देखें, अगर मैं इसको यहाँ बिल्कुल सेंटर में करूँगा तो ये देखें आगे आ रहा है, तो ये सेंटर हो गया मेरा। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे करता हूँ, ये देखिए ये सेंटर नहीं आ रहा, आउट आ रहा है, तो मैं इसके बिल्कुल सेंटर में रख दूँगा। अब ये मेरी वन साइड बन गई। अब मैं क्या करूँगा, इसी शेप को कॉपी करूँगा, ऑल्ट का बटन और शिफ्ट का बटन प्रेस करके यहाँ रखूँगा और यहाँ रखने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको कर दूँगा रिफ्लेक्ट। और रिफ्लेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके और इन दोनों को सेलेक्ट करके ऑल्ट का बटन प्रेस करके इस पर क्लिक करूँगा और ये कर दूँगा मैं राइट अलाइन। अब राइट अलाइन करने के बाद अब हमें क्या करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हमें मज़ीद क्या करना है, मैं हमेशा ये करता हूँ कि अब देखें ये हमने एक शेप बना दी है। ठीक है, अब मैं इसको रख दूँगा साइड पे। साइड पे बैकअप में रखने की वजह ये कि अगर हमसे यहाँ पर ऊंच नीच हो गई या क्लाइंट ने बोल दी कि भाई ये चीज़ साइज़ जो है ये छोटा है या बड़ा है, तो फिर हम इसी रेक्टेंगल को छोटा बड़ा करके फिर इसी तरह ये शेप लेंगे। तो ये मैं अक्सर हर चीज़ का कोई ना कोई एक बैकअप साइड पे रख देता हूँ। हम इसी पे काम करेंगे। अब इस पे इस तरह काम करेंगे हम कि मैं लूँगा, इसको कर दूँगा डिलीट और इन तीनों को सेलेक्ट कर दूँगा। सिलेक्शन के बाद मैं लूँगा शेप बिल्डर टूल। इस शेप बिल्डर टूल लेने के बाद यहाँ पर आऊँगा और ऑल्ट का बटन प्रेस करूँगा, इसको कर दूँगा माइनस। अब देखें अब ये हमारी आ गई गोलाई। गोलाई आने के बाद मैं क्या कर दूँगा, इसको कर दूँगा प्लस। अब ये देखें, अब ये हमारी शेप की जो ये गोलाई आई है, देखें इस गोलाई को हमने कितने आसान तरीके, ये गोलाई आ गई ये वाली। अब यहाँ पर मैं आऊँगा और इसके दोनों ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और दोनों को सेलेक्ट करूँगा। ये देखें ये दोनों को सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको हल्का से राउंड कर दूँगा। ये देखें अब ये जो गोलाई आ गई है हमारी, हम इसको मज़ीद भी राउंड कर सकते हैं, थोड़ा सा और कर देंगे। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया और इन दोनों को थोड़ा सा और राउंड कर। अब देखें ये राउंड जो हमारा आ रहा है ये वाला राउंड है। ये देखें अगर बोतल पे आप देखेंगे, मैं यहाँ से पेन टूल से ट्रिक, ये वाला राउंड
तो ये वाला राउंड ये रहा, ठीक है भाई। हम इसको थोड़ा सा और राउंड कर देंगे, बल्कि बेहतर लग रहा है, ठीक है। अब ये हमारा एक डिज़ाइन बन गया, ठीक है। ये डिज़ाइन यूँ समझो कि हमारा एक किस्म की डाई बन गई, ठीक है। ये हमारा पूरा एक आउटलाइन का डिज़ाइन बन गया, बोतल की शेप बन गई। हम अगर इसको कटिंग भी करेंगे तो हम इसी साइज़ के अंदर ही, ये जो आपको स्ट्रोक नज़र आ रही है, इसी का साइज़ का ही लेवल कटेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम राउंड पे। अब देखें, राउंड के लिए मैं क्या करूँगा, एलिप्स टूल लूँगा और एलिप्स टूल लेके फिर इसी तरह राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इसको साइज़ दे दूँगा 34.5, 34.5। अब देखें, ये हमारा इसका क्या राउंड का साइज़ आ गया, ठीक है भाई। अब ये हमारे दोनों चीज़ों के साइजेज आ गए। अब मैं इनको रखूँगा साइड पे और अब मैं मज़ीद काम करूँगा इस पे। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर ये साइज़ भी रख देता हूँ। खैर अब ज़रूरत नहीं है, साइज़ तो हमने ले लिया है, ठीक है। अब देखें, हमेशा ये एक चीज़ याद रखें कि हम कभी भी कोई भी चीज़, प्रोडक्ट डिज़ाइन करें, लेबल डिज़ाइन करें, कोई भी XYZ कोई भी चीज़ डिज़ाइन करें, हमेशा हम इसका एक अपने लिए जो समझे कि एक अपना टेक्स्ट रखने के लिए एक एरिया चूज़ करेंगे, ताकि हमारा कोई भी डिज़ाइन हो वो उस एरिया के अंदर रहे। सेफ साइड जिसको बोलते हैं, हम एक सेफ साइड रखेंगे ताकि हमारा टेक्स्ट भी नहीं कटे और हमारा जितना भी डिज़ाइन हो उसके अंदर ही रहे, ठीक है। अब ये देखें, अब मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद ऑफसेट पाथ पे जाऊंगा और ऑफसेट पाथ पे देखें मैं दो ऑफसेट पाथ लूँगा। एक मैं लूँगा 2 mm का, ठीक है। 2 mm का जब मैं लूँगा तो ये देखिए, ये हमारी बाहर की ऑफसेट पाथ हो गई। अब ये बाहर की ऑफसेट पाथ मैंने क्यों ली, बाहर की ऑफसेट पाथ मैंने इस वजह से ली कि हम जो है ग्राउंड को थोड़ा सा ओवर करेंगे, ओवरलैप देंगे और ग्राउंड हमारी जो है ये बाहर की लाइन तक होगी। उसकी वजह ये कि हम जब ये प्रिंट के लिए देंगे, प्रिंट के बाद जब ये कटिंग के लिए जाता है तो ये 19-20 काटने वाला ना थोड़ा सा हिला देता है। अब अगर वो हिलेगा भी ना तो हमारे ग्राउंड का कलर होगा तो वो ये कि हमें स्टिकर सेम हालत में मिलेगा। अगर हम बिल्कुल यहीं पर रखें और उसने थोड़ा सा हिला के काटा तो फिर हमें यहाँ पर अपने ग्राउंड का कलर नहीं मिलेगा, बल्कि ये वाइट वाले एरियाज़ के साथ कटिंग के साथ आ जाएगा। तो हम ये 2 mm का इसका ऑफसेट पाथ रखते हैं। अच्छा, अब ये 2 mm हर तरफ से 2 mm आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब हम दोबारा इसको अंदर वाले को सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन लेने के बाद अब मैं दोबारा ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा। ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद ऑफसेट पाथ करूंगा और ऑफसेट पाथ करने के बाद इस दफ़ा मैं क्या करूंगा, -3 mm कर देता हूँ, -3 mm, ठीक है। हाँ, 3 mm काफ़ी है। अब ये हमारा जो -3 mm है ये हमारा एक सेव एरिया आ गया। हम अपना जो भी टेक्स्ट रखेंगे तो इसी टेक्स्ट को इसी लाइन के अंदर अंदर रखेंगे। इससे हमारा कोई भी टेक्स्ट या कोई भी एलिमेंट डिज़ाइन का बाहर ना जाएगा। इसको मैं दे देता हूँ ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का मकसद ये कि भाई ये हमने एक सेव एरिया रखा है कि भाई हम कोई भी अपना डिज़ाइन करेंगे तो इसकी ग्राउंड यहाँ तक जाएगी। 10% ग्रे कर दूँगा ताकि हम कोई भी डिज़ाइन करें, कोई भी कलर करें तो वो हमारा इसी के अंदर रहे, इससे बाहर न जाए। अब यही तीनों काम जो मैंने यहाँ किए हुए हैं, यही काम मैं इस राउंड शेप के साथ करूँगा। अब ये हमारा साइज़ आ गया। अब आज की वीडियो में हम साइज़ सीखेंगे। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसको डिज़ाइन करने का पूरा तरीका सीखेंगे, तो वो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो हमारे देखते रहिएगा। अपना ख्याल रखें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं।